मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। और अभी तक हमने दो पार्ट में संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं और आज उसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या आप लोग बेसिकली एकेडमिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पढ़ते भी हैं, और लेकिन बस आप केवल इतना जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं। आपने केवल इतना एकेडमिक क्लासेस मतलब अपने प्राथमिक अध्ययन में, पहले अध्ययन शुरुआती अध्ययन में आप केवल इतना पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम आज इसके डीपली हम इसके बारे में जानेंगे कि इस पे कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, समय को बिना गंवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। और इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे, आपने देखा कि गिनती की संख्या मतलब जिनसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 इससे, तो ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाती है। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इट मीन्स वी डिनोट नेचुरल नंबर एज कैपिटल एन। हम इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला रूल आप समझिए, अगर कोई 4 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 24 से कटेंगी, हमेशा 24 से कटेंगी। जैसे कि इसका आप ये जान लीजिए, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्रथम 4 कह सकते हैं, फिर 4 क्रमिक प्राकृतिक, प्रथम 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव 24 से विभाज्य होगा। जैसे कि आप अगर इसमें क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन जैसे कहीं लिखा है 101 102 103, यहाँ प्रथम लिखना सही नहीं है। 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, कोई भी 4 लेकिन क्रमिक होनी चाहिए, अर्थात क्रम से आना चाहिए। तो 101 102 103 104 इन सब का जो भी गुणनफल आएगा वो हमेशा 24 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसमें अगर अब आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 101 102 103 104 निम्न में किससे विभाजित होगा, निम्न में किससे विभाजित होगा। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक देगा 21, एक दे देगा 24, एक देगा 25 और डी देगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब या तो आप सबका मल्टीप्लाई कराइए, उसके बाद 21 से डिवाइड कराइए, 24 से डिवाइड कराइए, 25 से डिवाइड कराइए, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा रूल है कि इसमें देखिए 4 लगातार क्रमिक रूप से प्राकृतिक संख्या आ रही है, मतलब 101 102 103 104। तो इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 24 से कटेगा। इसका रूल हमको पता है, 24 से कटेगा। इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि बताइए 1001 है, 1002 है, 999 है और 1000 है। अब बताइए इसका गुणनफल किससे कटेगा। ये भी तो आप देखिए, 999 के बाद 1000 आया, उसके बाद 1001 आया, उसके बाद 1002, तो ये भी 24 से का इसका गुणनफल भी किससे विभाजित हो जाएगा, इसका गुणनफल 24 से विभाजित होगा। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल की चीजें हैं। हम केवल प्रारंभिक अपने शुरुआती जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें केवल इतना पढ़ते हैं
कि गिनती की संख्या ही प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जैसे जैसे आगे कंपटीशन लेवल में चलते हैं इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट और इसका लेवल और हाई होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। तो अगर कभी भी आप 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल किससे करता है इसकी बात आएगी तो आप हमेशा आंसर देंगे 24 से। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बताइए, का योग। तो इसका जो फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2। अब कैसे इसका यूज होगा, क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाएंगे आप देखिए इधर। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 ... + 10। आपको प्रथम 10 संख्याओं का योग बताना है। तो आप प्रथम 10 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। का योग बताइए, का योग। अब आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो भी टाइम टेकिंग है। इस तरह से 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं आ सकती है, 1 से लेकर 150 तक की आ सकती हैं, 250 तक की आ सकती हैं, कहीं तक की भी संख्याएं आएंगी। अगर प्रारंभ से हैं तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको जोड़ते रह जाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। फिर अगर आप जोड़ेंगे वही तो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले चाहते हैं कि आप, वो यही जानना चाहते हैं आप कितने स्मार्ट हैं, आप चीज़ों को कितने शॉर्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n मतलब प्रारंभ से तो चल रहा है और लास्ट में n की वैल्यू कितनी आ रही, टोटल नंबर कितने हैं 10। n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म से है, तो n की वैल्यू कितनी है 10 है। अब अगर इन सब का योग निकालना है, देखो प्रथम से है 1 से है 10 तक, तो निकाल लेंगे ना। तो अब अगर इनका योग निकालोगे तो फार्मूला हमको पता है, n और n से एक ज्यादा मतलब 11/2, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन आता है 1 + 2 + 3 + 4 + ... +50 और इसका योग बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे, n = 50, तो योग आ जाएगा 50, क्योंकि n की वैल्यू 50 है। उसके बाद n + 1 मतलब कितना 51/2, 2 से कट जाएगा 25, 25 1 जा 25, 5 2 25, 25 5 जा 125 और 125 में 2 ऐड करेंगे 127। आ गया आंसर। तो ये हो गया हमारा। अगर इस टाइप का प्रारंभ से आपसे अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो आप यही फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसी पे दूसरे टाइप का। अभी ये तो बात रहेगी अगर प्रारंभ से पूछेगा तब आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर बीच से पूछने लगेगा तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, तब कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछे, ऐसा बोले 5 + 6 + 7 + ... +10। अब बताइए प्रारंभ से तो नंबर दिया नहीं है, का योग बताओ, का योग बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसका योग पूछ लेगा तो क्या करेंगे।
तो हमको तो प्रारंभ से फार्मूला पता है, ये तो बीच से पूछ रहा है 5 6 7 8 9 10। अब बताइए इसमें क्या कर सकते हैं, ये और इजी है। आप सबसे पहले 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का योग तो निकाल लीजिए। आप इसका योग निकालेंगे तो आपको पता है 10, n मतलब 10, यहाँ पे n तो 10 है, एक ज्यादा 11, n + 1 होता है ना, तो 11/2, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55, ये हो गया। आप उसके बाद क्या करिए, 1 से 4 तक का योग निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 4 × 5/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। 1 से 10 तक का योग आ गया, 1 से 4 तक का योग आ गया। तो अगर 1 से 10 तक के योग में हम 1 से 4 तक के संख्याओं का योग घटा दें तो हमको 5 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग पता चल जाएगा। मीन्स अगर 1 + 2 + 3 + 4 ... +10, इस पूरे 10 में से 1 + 2 + 3 ... 4, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए कर देते हैं। 1 से लेके 10 तक कितना आ जाएगा, इनका योग है 55 और 1 2 3 + 4 इन सब का योग कितना है 10 है, तो घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 55 45 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इजी वे में इसको कर लेंगे। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होगा। जैसे अब मान लीजिए 50 से लेके 50 51 52 ... 100 आ गया। अब कह दिया का योग बताओ। अब इसका अगर आपसे योग पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहां पे देखिए n कितना है, 1 से 100 तक का योग आप निकालिए। आप 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 × 101/2 कट जाएगा, 50 आ जाएगा, 50-50 हो जाएगा। ठीक है। अब 1 से 49 तक का योग निकाल लीजिए। हमको 50 से 100 तक का योग निकालना है तो 1 से 49 तक निकाल के पूरे में से 1 से 49 तक का योग घटा देंगे। तो 1 से 49 तक का निकालेंगे, वही फार्मूला n यहाँ पे 49 है, उससे ज़्यादा एक 50/2, ये हो गया 25। अब देखिए 25 9 जा कितना होगा, 25 9 जा हो जाएगा आपका 225, मतलब कि कैर यहाँ पे 5 हो गया और 22 आ गया कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 122, ये हो गया इसका आंसर 1225। अब लेकिन हमको ना तो 1 से 49 तक का पूछा है ना तो 1 से 100 तक का पूछा है। 50 से लेके 100 तक का योग, तो कैसे निकालेंगे, 50 में से 1225 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 4 से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे जो है 10 से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ 4 और 4 से 1 जाएगा 3, तो 3825 ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे और अब एक नए टाइप की तरफ चलेंगे। आई होप आप सब क्वेश्चन को नोट कर चुके होंगे और अब हम आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सब ठीक से आप लोग नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ें। अब अगला टाइप देखते हैं हम। अभी तक हमने देखा सिंपल 1 से 100 तक, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब उनके वर्गों का योग देखेंगे, तो दूसरे टाइप में अब हम उनके वर्गों का योग देंगे। देखेंगे उसका भी फार्मूला होता है।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, इसका ये फार्मूला होता है। अब आप क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे छोटा ही क्वेश्चन लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर का योग, इनका हमको निकालना है योग। अभी तक सिंपल संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 10, तो उसका योग हम निकाल ले रहे थे क्योंकि उसका फार्मूला हमें पता है। अब इनका भी फार्मूला हमें पता चल चुका है, तो हम इसका भी योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10। n की वैल्यू कितना दिया है, 10। वैसे अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो छोटा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और बड़े क्वेश्चन मिलते हैं, खासकर यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जो ग्रुप सी लेवल के एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसको, जब इसमें आप इनका योग निकालेंगे, लेकिन जरूरी यहाँ भी है कि प्रथम शब्द आया है, मतलब 1 से संख्या 10 तक रहेगी या किसी भी नंबर तक रहेगी, लेकिन शुरुआत से होनी चाहिए। प्रथम मतलब एकदम प्रारंभ से होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रारंभ से नहीं होगी तब भी आप निकाल लेंगे, अभी हम बताएंगे। उसका फार्मूला तो नहीं पता होता, लेकिन अगर इसका फार्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं। अब इनका योग है जो है निकालना है 1 से 10 तक की संख्या का, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो n की वैल्यू हमें 10 पता है, 10 लिख दो। फिर है n प्लस 1, मतलब 10 में 1 ज़्यादा 11। फिर हो जाएगा 2n प्लस 1, मतलब कि 2 इंटू 10 प्लस 1, तो 2 10 जा 20 प्लस 1 मीन्स 21 अपान 6 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 से बन जा 21, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55 इंटू 7, 385 आ गया। अगर 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 385। ठीक है, ये तो 110 की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर कहीं बीच से कोई भी नंबर पूछ ले, ये तो 10, अब इसी तरीके से आप 100 का भी निकाल सकते हैं, आप 1000 तक की भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आप खुद से निकालेंगे। अब देखिए हम इसी में दिखाते हैं आपको, जब शुरू से ना दिया हो, बीच से हमको कहीं का सम निकालना हो तो क्या करेंगे। तब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया कि आप 3 से निकालिए 10 तक की वैल्यू, तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले 1 से लेके 10 तक अभी हमने निकाला था, 1 से लेके आप 10 तक का योग निकाल लेंगे। इनका योग आप निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। फार्मूला अभी हमने निकाला था तो फिर से, लेकिन अभी जब निकाला था दोबारा नहीं निकाल रहे हैं, 385 आया था ना। और आपको 1 से लेके 1 और 2 का निकाल लीजिए, इनका योग निकाल लीजिए। ये तो छोटे नंबर है तो आप निकाल भी सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, लेकिन हम वैसे करेंगे नहीं, फार्मूले से ही करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 2 1 3 और 2 यानी यहाँ 2 है तो 2 दूना 4 1 5 बटे 6, तो 3 दूना 6 और 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया, 5 आ गया। हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। अब ये निकालने के लिए हमको करना क्या रहेगा, यही रहेगा कि हमको क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इसमें से
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को घटा देना है। इसकी वैल्यू आई थी 385, इसकी वैल्यू आई है 5, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 380 आ जाएगा। यही है हमारा फाइनल आंसर। अब आप इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम एक और नए टाइप की तरह। नया टाइप देखेंगे। अब वर्ग की बात हो गई है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वर्ग की बात हो चुकी है और अब घनों की बात देखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। घनों का योग, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब का योग। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सभी नंबर का क्यूब पूछ रहा है, उनका योग, और संख्याएं प्रारंभ से भी हैं। जरूरी है कि प्रथम मतलब कि प्रारंभ से हो संख्याएं, तो वो तो है। तो डायरेक्ट फार्मूले में n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10। बताइए n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब इनका योग निकालते हैं, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब, इनका अगर हम योग निकालेंगे तो फार्मूला लगा देंगे वही सेम फार्मूला, n प्लस 1 मतलब 10 इंटू 11/2 और पूरे का स्क्वायर कर दो, तो 2 5 जा 10 और 50, 11 5 जा 55, 55 का स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब आपको अगर 5 वाले नंबर, हम अभी आपको एक ट्रिक भी बता रहे हैं कैसे, जिसके लास्ट में 5 रहे उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहली ट्रिक तो आप ये देखिए कि ये 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर 25, और 5 5 जा 25, 2 जा 50, ये आ गया इसका आंसर। बिना मल्टीप्लाई करे भी निकाल सकते हैं। और इसमें और हम आपको स्क्वायर की ट्रिक बता रहे हैं। ये क्वेश्चन तो योग वाला जो क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 3025, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं कि जिसमें इकाई का अंक 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं, फिर इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। हम आपको स्क्वायर सिखा दे रहे हैं कैसे आएगा। जिसके लास्ट में 5 है, जिसमें इकाई का अंक 5 रहेगा, इकाई का अंक जिस संख्या में इकाई का अंक 5 रहेगा उसका वर्ग निकालने की ट्रिक, उसका वर्ग निकालने की विधि या ट्रिक। जैसे कि आप 5 को देखेंगे और उसके बाद 15 को देखेंगे, 25 को, 35 का, 55 का, 45 का, 65 का, इन सब का वर्ग देखेंगे। पहली चीज आप ये करेंगे, इकाई का जो अंक है इसका वर्ग करा दीजिए। जो इकाई का अंक है, अभी ये 5 है, क्या हम इसको 05 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 जो इकाई का अंक है उसका वर्ग कराएंगे तो 25 आएगा, और जो इकाई का अंक है इसमें उससे एक बड़ी संख्या से गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 0 से एक बड़ी संख्या 1 होती है, तो अगर 1 और 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा, अर्थात 5 का स्क्वायर हमने निकाला तो कितना आया, 25। अब 15 का स्क्वायर, इसमें भी इकाई का अंक 5 है, 5 है, तो कैसे निकालेंगे? इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे।
5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। एक से एक ज्यादा नंबर, मतलब एक से एक ज्यादा नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 1 जा 2, 225 आ गया। ये 15 का स्क्वायर। इसमें भी इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 2 में उससे एक ज्यादा नंबर, मतलब 3 में 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 3 जा 6, ये आ गया। अगर हम 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 3 में उससे एक ज्यादा नंबर, मतलब कि 4, तो 4 3 जा 12, ये मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करा देंगे 25 आ जाएगा। 5 से एक ज्यादा नंबर, मतलब कि 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ये भी हो गया। 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 में एक ज्यादा, मतलब 5, 5 4 जा 20, ये भी आ गया इसका स्क्वायर। 65 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 में एक ज्यादा 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 आ गया। तो ये सब तब निकलेंगे, ये सब स्क्वायर, जब लास्ट में उनके इकाई का अंक 5 रहेगा, तब निकालेंगे। ठीक है, बाकी वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में इसमें इस टाइप की बहुत सारी ट्रिक हैं, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। अभी बहरहाल हम अपने जिस टॉपिक पे चल रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने अभी सीखा कि 1 से लेके, अगर प्रारंभ से कुछ संख्याएं दी गई हैं तो उनके घनों का योग कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि संख्याएं जब प्रारंभ से नहीं बल्कि बीच से दी गई हैं तब कैसे निकालेंगे उनका योग। तो क्वेश्चन देखिए आप, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा प्लस 10 का क्यूब। इसका निकालते हैं का योग। अब इनका योग चलिए निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक का आप निकाले थे अभी अभी कुछ देर पहले, तो वैल्यू कितनी आई थी? तो वैल्यू कितनी आई थी? वैल्यू 3025 आई थी। हम दोबारा अगर नहीं निकाले रहेंगे क्वेश्चन में तो पहले निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, उसके बाद आगे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फिर 1 से लेके 4 तक के जो नंबर हैं उनका हम क्यूब निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? वही फार्मूला लगाएंगे, 4 × 5 n प्लस 1। यहाँ पे n क्या है? 4, n प्लस 1 मतलब उससे एक ज्यादा 5 अपान 2, और पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, और 10 का स्क्वायर कितना आता है? तो आप कहेंगे 100 आता है। ये तो 1 से 4 तक आ गया। अब 1 से 10 में से अगर हमको 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1 से लेके जो 10 तक का क्यूब है उसमें से 1 से लेके 4 तक का क्यूब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो क्या कर देंगे? 3025 से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू 5 2 30 से 1 जाएगा 29। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आंसर आ गया 2925। ये हमारा आंसर है। अब हम आगे देखते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन आज हो चुके हैं। ये घनों के वर्ग, घनों का योग जो था ये टाइप 3 था। इसके बाद अब हम एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि 2 लगातार आने वाली, पहले इसको इरेज करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज का आखिरी टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, लगभग आज कंप्लीट हो जा रही है। तो ये जो चौथा टाइप है हम इसको देख रहे हैं, और इस चौथे टाइप में हम ये सीखेंगे कि जब 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि 2 लगातार
आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उनके योग के बराबर होता है, सदैव उनके योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे कि कोई दो लगातार, जैसे कि अगर हम कह दें कि 99 और 99 का स्क्वायर इंटू 100, ये दोनों क्या लगातार आ रही हैं। आपसे अगर कोई कह दे कि बताइए इन दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो आप या तो वर्ग करिए उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए, तब आप निकालेंगे। अभी तो ये क्वेश्चन दिया, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। अब कहेगा बताइए आप इनके वर्गों का अंतर बताइए, वर्ग करेंगे दोनों का, उसके बाद अंतर निकालेंगे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। रूल इसका ये होता है कि इनके वर्गों का जो अंतर होता है वो हमेशा इनके योग के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि संख्याएं लगातार होनी चाहिए, संख्याएं क्रमिक रूप से लगातार, मतलब कि सक्सेसिव नंबर होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें बहुत इजी है, अगर कहीं 100 का स्क्वायर है, इससे आप 99 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 199 आप आंसर लिख देंगे, बिल्कुल करेक्ट है। चाहे आप इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें, नहीं तो सीधे हमें अब तो रूल पता चल चुका है। तो ये कितना आ गया 199। अब इसका भी आप दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। वन 1997 हो गया, ठीक। तो आप ये भी एक ट्रिक है कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को चंद सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये संख्या पद्धति का जो तीसरा पार्ट था, ये पूरी तरह से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, और उसमें कुछ हमने ट्रिक भी बताया। सामान्य रूप से अगर प्रारंभ से संख्याएं आए तब उनका योग कैसे निकालते हैं, बीच से संख्याएं पूछे तब उनका योग कैसे निकालते हैं, तो ये आज हमने सीख लिया, ठीक है। आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो जो टॉपिक हमने समझाया वो समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।